नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद अविनाश में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। देखो कि इसमें दिया गया है, कह रहा है कि आफ्ताब जो है अपनी बेटी को कह रही है कि 7 साल पहले आफ्ताब उसके अभी की उम्र से, प्रेजेंट उम्र से कितने टाइम था? 7 टाइम था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आल्सो 3 years फ्रॉम नो आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आगे कह रहा है कि 3 साल बाद जो है, 3 साल बाद आफ्ताब की उम्र उसके बेटी की उम्र से कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। इन्हीं को आपको क्या करना है? अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली आपको बस रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको क्या करना है इसमें? सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, और साथ ही साथ उसकी बेटी की जो उम्र है वो क्या है? वो कितनी है? y ईयर्स। ठीक है, आपको ये मान लेना है। ठीक है, x ईयर और y ईयर। उसके बाद देखो कि अब क्या कह रहा है कि 7 years एगो, यानी कि 7 साल पहले। तो देखो कि 7 years एगो, 7 years एगो सेवन ईयर्स एगो देखो कि 7 years एगो सबसे पहले आफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी? यानी कि 7 साल पहले। तो आफ्ताब की अगर प्रेजेंट उम्र कितनी है? x है, तो x माइनस 7। ठीक है, और उसके बाद उसके डॉटर की उम्र कितनी है? y है, तो 7 साल पहले कितना था? 7 years एगो, यानी कि 7 साल पहले y माइनस 7। अब देखो, साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। मतलब क्या कि इसके कहने का है कि आफ्ताब की उम्र 7 साल पहले इसके उम्र की, यानी कि उसके बेटी की जो उम्र है उसकी कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें, यानी कि आफ्ताब की उम्र में 7 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आप देखो ये कितना हो जाएगा? 7x, 7 × 7 कितना? 49। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? y माइनस 7। उसके बाद देखो कि क्या मैं इसको 7x, क्या मैं y को इधर ले जा सकता हूं? प्लस y है तो इधर आएगा तो कितना? माइनस y। और उसके बाद 7 - 7 है, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 49। तो अब यहां से आप देख पा रहे हो कि कितना हो गया? 7x माइनस वाई इजकल टू कितना? -7 और प्लस 49। तो क्या करना? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है। तो कितना हो जाएगा? 42। और साथ ही साथ बड़े वाले के साथ प्लस है तो कितना हो जाएगा? 42 ही हो जाएगा। तो यहां से ये हो गया इसका क्या? इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद कह रहा कि 3 years फ्रॉम नो। तो अब देखो कि आफ्ताब की उम्र कितनी है? x। तो 3 साल, यानी कि अभी आफ्ताब की प्रेजेंट उम्र कितनी है? x है। तो अब 3 साल बाद कितनी हो जाएगी उम्र? x प्लस 3, यानी कि प्रेजेंट उम्र से 3 साल बाद x प्लस 3। और इसकी बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी? y प्लस में 3। अब कह रहा है कि 3 साल बाद, यानी कि 3 साल, यहां से 3 साल बाद फ्रॉम नो, कह रहा है कि आफ्ताब की उम्र जो है इसकी बेटी की उम्र की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां से आप इनको क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 × x 3x, और 9 हो जाएगा। 3 × 3 कितना? 9। यहां से कितना हो जाएगा? y प्लस में कितना? 3। तो अब आप देख पा रहे हो कि 3x इधर माइनस वाई, ठीक है 3, और ये प्लस इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस। तो यहां से कितना हो जाएगा? 3x माइनस वाई। अब देखो कि 3 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। कितना? -6, क्योंकि बड़े वाले के साथ क्या है? माइनस का साइन है, तो इसी के लिए ये कितना हो गया? -6 हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। बस यही आपको क्या करना है कि आपको रिप्रेजेंट कर देना है। तो देखो अभी हमने इसको क्या कर दिया? ग्राफिकली अल्जेब्रिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है।
अब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इन दोनों का ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो ग्राफ खींचने के लिए मिनिमम हमें क्या करना पड़ेगा, x और y की कम से कम कितनी वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए। तो देखो कैसे हम वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए टेबल में बना रहा हूं। तो देखो कि हमने आपको बताया था कि अपनी मर्जी से x इजकल टू एक बार 0 रख देना है। तो देखो कि x इजकल टू मैं 0 इक्वेशन 1 में रखूं तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 0 माइनस वाई इजकल टू कितना हो गया, 42। तो यहां से देखो 7 इंटू 0 कितना, 0 ही, माइनस वाई इजकल टू कितना हो गया, 42। ठीक है, उसके बाद अपनी मर्जी से फिर से क्या करना है, y इजकल टू 0 रख देना है। तो y इजकल टू अगर मैं 0 रखूं तो कितना हो जाएगा, 7x माइनस 0, y की जगह पे क्या अब 0 हो जाएगा ना। तो 7 माइनस वाई, 7x माइनस 0 इजकल टू कितना हो जाएगा, 42। तो ये कितना होगा, 7x इजकल टू 42। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 42 अपॉन में कितना, 7। तो ये कितने बार में चला जाएगा, 6 बार में चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई। तो यहां से आप देख सकते हो कि इसका टेबल क्या हो गया, इक्वेशन 1 का टेबल क्या हो गया, एक्स वाई। अगर आपने x 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी है, -42, और y आपने 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी है, 6। अब आपको उसके बाद इक्वेशन 2 के लिए हमें क्या चाहिए, x और y की कम से कम 2 वैल्यू चाहिए। तो पहला हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो देखो कि x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 माइनस वाई इजकल टू कितना, -6। तो ये तो कितना हो गया, 0 ही, -6 माइनस वाई इजकल टू कितना, -6। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वाई इजकल टू -6। तो यहां से आप देख रहे हो कि y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6। उसके बाद क्या करना है, एक बार y की वैल्यू 0 रख देना है। तो देखो y की वैल्यू 0 रखोगे तो 3x माइनस 0 इजकल टू कितना हो जाएगा, -6। तो ये कितना हो गया, 3x इजकल टू कितना, -6। तो x की वैल्यू कितनी, -6 अपॉन में 3। तो ये कितना हो जाएगा, -2। तो देखो कि सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारा जो टेबल है वो क्या है, आपने x की वैल्यू 0 रखा तो y कितना निकल के आ गया, 6। और आपने y को अगर आपने 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -2। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राफ खींचने के लिए आपको पॉइंट को दिखाना पड़ेगा। तो देखो मैं पॉइंट को दिखा रहा हूं कैसे। तो देखो कह रहा है कि x 0 और y -42। तो -42 कहां पे होगा, मैंने 10 के गैप पे इसलिए लिया है ताकि मैं इसको दिखा पाऊँ, नहीं तो 42 एक काफी बड़ा नंबर है जो बोर्ड पे मैं नहीं दिखा पाऊंगा अगर मैं 1 2 3 लेके चलूंगा। तो देखो कि -42 क्या होगा, 40 के जस्ट कहीं पे भी नीचे होगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद y x0, तो x0 तो हमेशा y एक्सिस पे होगा। उसके बाद देखो कि y0, तो y0 किस पे होता है, हमेशा x एक्सिस पे। और x6, तो 6 कहाँ पे होगा, 10 के ही करीब होगा कहीं पे। तो ये इन दोनों पॉइंट को आपको क्या कर देना है, मिला देना है। तो देखो कि थोड़ा सा बोर्ड पे बनाना मुश्किल हो रहा है, बस ये दोनों पॉइंट को आपको स्ट्रेट लाइन मिलाते हैं, इस यहाँ पे कट करेगी, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा 7x माइनस वाई इजकल टू 42 का ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, x0 और y6। तो x0 कहाँ पे होगा, x0 हमेशा y एक्सिस पे होगा और y कितना लेना है, 6 से लेना है। तो देखो मैं 10 के गैप पे हूँ लिया हूँ, तो ये 10 20 30, तो 6 यहीं पे होगा, 10 से थोड़ा सा यहाँ पे होगा, ठीक है। एग्जैक्ट में नहीं बता रहा। उसके बाद कितना, उसके बाद फिर से क्या, y0 और x-2। तो देखो x-2 कहाँ पे होगा, इधर को होगा। देखो ये भी 10 के गैप पे, -10 -20, तो 10 से -2 तो कहाँ पे होगा, लगभग 0 के करीब होगा। ये मान के चलो कि -2 है। अब इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, मिला देना है। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, ये ग्राफ आपका हो जाएगा 3x माइनस वाई इजकल टू -6 का ग्राफ हो जाएगा। तो यही इसका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हमारा कि एक क्रिकेट टीम का कोच है जो जिसने 3 बैट और कितने 6 बॉल्स खरीदे हैं, कितने में, 3900 में। तो सबसे पहले देखो कि आपको क्या मान लेना है, लेट प्राइस ऑफ बैट इजकल टू कितना, x रुपीज, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि प्राइस ऑफ बॉल मान लेना क्या, y रुपीज, ठीक है।
तो देखो कि उसने कितने खरीदे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है कि उसने कितने 3 बैट्स खरीदे हैं, तो कितने 3, एक का कितना है x रुपीज है, तो 3 का कितना हो जाएगा 3x, और साथ ही साथ 6 बॉल, तो 6, एक का कितना, एक बॉल का y रुपीज है, 6 का खरीदा है कितना, तो 6y, और इन दोनों को जोड़ के मतलब क्या कि टोटल 3 बैट और 6 बॉल कितने में खरीदा है, 3900 में खरीदा है। ठीक है, तो देखो क्या आप यहां से 3 कॉमन ले सकते हो, कितना हो जाएगा x प्लस 2y इजकल टू कितना 3900, तो यहां से ये और ये खत्म हो जाएगा, तो x प्लस 2y कितने के बराबर हो जाएगा 1300 के बराबर हो जाएगा, यानी कि कितना, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। उसके बाद फिर से देखो, फिर कह रहा है कि सी बाय अनदर बैट, यानी कि एक बैट उसने खरीदा है, तो एक बैट की कीमत कितनी है x रुपए के रेट से कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स, और साथ ही साथ ये बोल रहा है एंड 2 मोर बॉल्स फॉर द सेम टाइम, यानी कितना, एक बैट खरीदा है और बैट से 2 ज्यादा अधिक, यानी कितने बॉल खरीदे हैं 3 बॉल्स उसने खरीदे हैं, किस रेट पे, y रेट है बॉल की, तो 3 इंटू वाई, ये कितने में खरीदा है 1300 में, तो यहां से देखो x प्लस 3y इजकल टू कितना हो गया 1300 हो गया, ये इसका इक्वेशन 2 हो गया। यहां से हमने इसको अल्जेब्रिक रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। उसके बाद देखते हैं ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली रे या फिर ग्राफिकली रे, दोनों एक ही चीज है। उसके बाद ग्राफ खींचने के लिए आपको x और y की कम से कम कितनी वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, तो वही आपको करना है। सबसे पहले इक्वेशन 1 में x के जगह पे एक बार 0 रखोगे, एक बार 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 650, एक बार y की वैल्यू हमने 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1300। उसके बाद सेम चीज है इक्वेशन 2 में, x की वैल्यू हमने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1300 अपॉन में कितना 3, और हमने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1300। ये हमारा इक्वेशन 1 के लिए टेबल है और ये हमारा इक्वेशन 2 के लिए टेबल है। अब हम इन दोनों को लेके ग्राफ खींचेंगे। देखो ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, हमने क्या करा है कि गैप 500 के गैप पे ले लिया, क्यों, क्योंकि 1300 एक बड़ा सा नंबर है तो बोर्ड पे दिखाना एडजस्टेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो कि x0 और y कितना 650, तो देखो x0 तो हमेशा y एक्सिस पे होगा, तो y कितना लेना 650, तो 500 यहाँ पे 1000 यहाँ पे, तो इसी के बीच में मान के लो कि थोड़ा सा होगा ऊपर, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है ये। उसके बाद देखो कि y0 और x 1300, तो देखो y0 किस पे होगा x एक्सिस पे होगा और x 1300, तो देखो 1000 और 1500 के बीच में 1300 यहीं पे होगा कहीं पे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है मिला देना है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ, ठीक है। और उसके बाद देखो आगे x0 और y 1300 अपॉन में 3, तो x0 किस पे y एक्सिस पे और y कितना लेना आपको 1300 अपॉन में 3, तो देखो 1300 अपॉन में 3 ये अप्रोक्स कितने के बराबर होता है, ये अप्रोक्स में 433.33 इसके बराबर होता है, तो 500 के क्या लगभग करीब ही है, मान के लो कि ये पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ क्या करना है y0 और x कितना लेना है 1300, यानी कि x कौन सा पॉइंट है यही वाला पॉइंट है, तो आपको क्या करना है कि अब इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। तो यहां से देख रहे हो कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाली जो लाइन है ये किसका ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है ये x प्लस 3y इजकल टू 1300 का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है ये है x प्लस 2y इजकल टू कितना 1300 का ग्राफ है। अब देखो कि जब आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आएगा ग्राफ, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160, यानी कि कितना कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का जो प्राइस है वो कितना है 160 है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, इसको आपको कितना मान लेना है x रुपीज मान लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ 1 kg ग्रेप्स, इसको कितना मान लेना है y रुपीज मान लेना है, ठीक है। तो अब आप देखो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना 2 kg, तो देखो 1 kg का दाम x रुपए है तो 2 kg का कितना 2x हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, तो देखो कि
1 kg का हमने माना ही कितना y है, तो 2x प्लस वाई, यानी कि इन दोनों को जोड़ के कितना दे रहा है वो 160 रुपए दे रहा है। तो ये हो गया आपका क्या इक्वेशन 1। उसके बाद फिर क्या रहा है कि आफ्टर 1 मंथ ए मंथ कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल। तो देखो कि सबसे पहले 1 kg का दाम x रुपया, तो 4 kg का कितना 4x। उसके बाद कह रहा है कि 2 kg ग्रेप्स, तो यानी कि 1 kg का दाम y रुपीज, तो 2 kg का कितना 2y, और इन दोनों को जोड़ के उसको कितना देना पड़ा 300। तो यहां से ये हो गया आपका क्या इक्वेशन 2। ये हमारा दोनों क्या, ये हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हमें सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए टेबल बनाना होगा। तो देखो इक्वेशन 1 के लिए क्या करना होगा, एक बार x को 0 रखना होगा और एक बार y को 0 रखना होगा। तो देखो कि इक्वेशन 1 में जब हमने x को 0 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 160, और जब हमने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 के लिए टेबल है। इक्वेशन 2 के लिए आप टेबल देखो कि अगर हमने x को 0 रखा तो देख सकते हो y कितना आ गया 150, और हमने y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75। तो देखो दोनों टेबल हमारा बनके तैयार है। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो देखो कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट को प्लॉट करना होगा ग्राफ में। तो देखो x0 और y कितना 160, देखो हमने 100 के गैप पे ले लिया है। तो देखो x0 और y कितना आपको लेना है, y आपको 160 लेना है। तो देखो 160 कितना होगा 100 और 200 के 100 और 200 के बीच में ही कहीं पे होगा, मान के लो कि ये पॉइंट है। उसके बाद कितना y0 और x80, तो कहाँ पे होगा 100 से कम होगा, मान के लो कि ये वाला पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है मिला देना है। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया 2x प्लस वाई इजकल टू 160 का ग्राफ हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है x0, तो x0 हमेशा y एक्सिस पे और y 150, तो देखो 150 कहाँ पे होगा 160 के थोड़ा सा नीचे होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट मान के चलो है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर से y0 और x कितना 75, तो देखो 75 यही इसी पॉइंट से लगभग थोड़ा सा करीब होगा। तो देखो इन दोनों पॉइंट को आप क्या कर देना है आपको मिला देना है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है 2x प्लस वाई इजकल टू 150 का ग्राफ है। तो ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है इसका।